हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द प्रेजेंस ऑफ homologous organs in different animal indicates. The options given are option A independent evolution, option B common ancestry, option C different ancestry and option D hierarchy. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, इन डिफरेंट एनिमल्स में जो होमोलोगस ऑर्गेन्स होते हैं तो ये किस चीज को शो करते हैं. क्या ये इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, या कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं, या डिफरेंट एंसेस्ट्री को, या हायरार्की को. सो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट समझना होगा. इफ वी नो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देन वी कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन. तो यहां पर जो होमोलोगस ऑर्गन है ये क्या है, अगर हमें ये होमोलोगस ऑर्गन समझ में आ जाएगा देन वी कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन. ये होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है? होमो जो टर्म है ये क्या है, इसका मतलब होता है सेम. अब एक चीज क्लियर हो गई कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सेम स्ट्रक्चर होता हो ऑर्गेन्स का. अब जैसे यहां पे अगर डेफिनेशन इसकी लिखी जाए तो क्या लिखी जाएगी कि दोज एनिमल्स which have same structure of their organ but perform different function. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें क्या होता हो, स्ट्रक्चर सेम होता हो और उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो डिफरेंट होती हो, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले जो ऑर्गन होते हैं या जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का उसको होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं. अब एक चीज क्लियर हो गई कि होमोलोगस क्या है. होमोलोगस क्या है कि दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव अ सेम स्ट्रक्चर बट परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन. सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो की कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसकी जो फंक्शनिंग है वो कैसी हो सकती है, डिफरेंट. तो लिखेंगे डिफरेंट फंक्शन. तो सेम स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शन जिसका होता है उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, होमोलोगस ऑर्गन की कैटेगरी में रखते हैं. अब यहां पे एक चीज क्लियर हो गई. अब क्या वो इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन शो करता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सेम स्ट्रक्चर होते हैं, सेम स्ट्रक्चर जो होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये उसकी कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है. किसको शो करता है? कॉमन एंसेस्ट्री. क्यों? क्योंकि इस चीज से ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं इनके पूर्वज सेम रहे होंगे. इसी वजह से इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है उनके बॉडी का वो सेम पाया गया. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो जो लिम्ब होता है, ह्यूमन का जो लिम्ब होता है, लिम्ब्स ऑफ ह्यूमन, और जो लिम्ब होता है किसका, कैट का, बैट का, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इनका सबका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेम. लेकिन अगर हम इनकी फंक्शनैलिटी की बात करेंगे तो इनका जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट फंक्शन को ये परफॉर्म करते हैं. सो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि लिम्ब ऑफ ह्यूमन, लिम्ब ऑफ कैट एंड लिम्ब ऑफ बैट, ये सबके सबका स्ट्रक्चर सेम है. तो कहीं ना कहीं ये कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं कि इनके पूर्वज जो रहे होंगे वो सेम होंगे इन सबके, जिस वजह से इन सबका स्ट्रक्चर जो है वो सेम आया. लेकिन ड्यू टू एडेप्टेशन, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने अपने लिम्स को अलग अलग काम के लिए ढाल लिया, जिस वजह से उनकी जो फंक्शनैलिटी थी, उनका जो फंक्शन था वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया. तो अब यहाँ पे हमने इसका जब कॉन्सेप्ट समझ लिया तो हम इसके अगर ऑप्शंस की तरफ जाएंगे कि इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन, कॉमन एंसेस्ट्री, डिफरेंट एंसेस्ट्री या हायरार्की, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन तो नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन जो होता है वो कॉमन एंसेस्ट्री को शो नहीं करता. यहाँ पर सबके सब स्ट्रक्चर जो हैं वो कहीं ना कहीं सेम है, इस वजह से ये कॉमन एंसेस्ट्री को शो कर रहे हैं. इस वजह से इट इज नॉट अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो कॉमन एंसेस्ट्री, इट इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इन सबका स्ट्रक्चर
सेम है, इस वजह से कहीं ना कहीं इनके पूर्वज भी सेम रहे होंगे। डिफरेंट एंसेस्ट्री कैन नॉट बी अ राइट आंसर, क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका आंसर क्या आ रहा है, कॉमन एंसेस्ट्री आ रहा है। कि जो हायरार्की जो है ये क्या होता है, जब हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं किसके हिसाब से, उनके रैंक के हिसाब से, तो उसके क्या बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं। सो इट कैन आल्सो नॉट बी अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अमंग दीज 4 ऑप्शन, ऑप्शन बी जो है it is a right answer of this question. So here we can write that option B, common ancestry. It is a right answer of this question. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.